देवताय नमः नवग्रह देवताय नमः दुर्गा दुर्वार सन्नित पत्नीवाणी मछिनी नाशनी लुग्नि अंतिन वापन मज्ञान तुरे लुक डोमाला रुमालोकन मास रोपणी दुर्मार्पिता दुकम पिता दुकम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान नाम सनुस्यः ओम दुर्गा दुर्वार सन्नित पत्नीवाणी मछिनी नाशनी अंतिम वापन मज्ञान तुरे लुक डोमाला रुमालोकन मास रोपणी दुर्मार्पिता दुकम पिता दुकम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान नाम सनुस्यः ओम दुर्गा दुर्वार सन्नित पत्नीवाणी मछिनी नाशनी अंतिम वापन मज्ञान तुरे लुक डोमाला रुमालोकन मास रोपणी दुर्मार्पिता दुकम पिता दुकम ज्ञान संस्थान ओम या कुंडेन्दु सारा श्रीवतवतरुणवासना या कुंडेन्दु सारा श्रीवतवतरुणवासना या कुंडेन्दु सारा श्रीवतवतरुणवासना ओम नमो सरस्वती देवी नमः ओम नमो सरस्वती देवी नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं 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 ओम पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः ओम विष्णुलक्ष्मीभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम बृहस्पति वाग्न जपते ओम बृहस्पति वाग्न जपते ओम दुर्गाय नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम नवग्रह देवी देवताय नमः ओम विष्णुलक्ष्मीभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाराति शिवा नमस्तुते ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाराति शिवा नमस्तुते ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाराति शिवा नमस्तुते ओम सर्वमंगल शिव सर्वसाधिके शरणत्यात्मिके गौरी नारायणी 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 नमस्तुते ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मही हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और जा विराजे कांधे मुझ जिनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणियत चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर सो समारे रामचंद्र के काज समारे लाय जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुबर किन बहुत बड़ाए तमम परिवर्तन संभाए साध बदन तुम जस गावे अस कई श्रीपद कंठ लगावे संकाटिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारस सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम का सुख में कीना राम मिला राजपति ना तुमरो मंडो विसन्माना लंकेश्वर में सत्य ज्ञाना जुग शास्त्र जो जन पर भानु ले लो तायम फल जानो प्रहुद्रिका में लोक माही जद लांगे अचल नाही दुर्गम का जगत के जेते सुख मन कर तुमने देते राम दुआरे तुम रखवारी हो तनक्या मिन बेसारे सब सुख लाहे तुम्हारे सरना तुम अच्छा काहू को टेरना आपन तेज समारोह आपे तुम लोखा के गापे बोध प्रसाद करनी आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोख रहे सपीरा जपते हट वीरा संकट हनुमान सुनावे मन कम चिन्ह नावे सपरम तपसी राजा तिनका सकल साजा और मनोज के लावे सीएम विष्णु पावे चर जग प्रताप तुम्हारा है पीछे जग तेरा सत्संग तुम निखवारे सुन नाम डाले अष्ट सिद्धि गिरता स्मृति जानकी माता राम चंदो ने बसा सदा हो रघुपत गिरा सा सुना भजन लांगो पावे जन जनों का विश्राम अंत काल लकुर पर जाय जहां जन मरबत काई और दत चितंत्र है मसे सर्व सुख है संकट में श्री कृष्ण सुने तुम विदा जन मन सही कृपा घन देव नाय जो सुरबा पर को शुटर मन मास कोई जय पढ़े मन चलीसा हो सिद्धि सा गरीसा तुलसीदास लाई जरा कि जना सा मटर पवंतने संगठन मंगल मंत्र ओ ब्राह्मण कंस सहित देव सुरभूप बाल से मेरा पिछले तो अपने लोग बेहदारो ताइस तस में को ऐसे का हंटारो देवानंद के मित्र तब छांड और बनियारो कोण जान के में कब संगम च नाम देरो बलतास के से एक जार मार ने अनुसा के माम चौकी मामले साहब जो तब से कोन चलो कहते जो अपने वहां पर सो तुम राज सपने और अंगन सिंगन के ऐसे को पैसे में चलो जीवन नापति हम सब मसला बिडारो हेटे के टेंशन समय तब लास्ट संपन्न मारो राम ते दिस को सब अच्छे को सुनारो तो इसमें हनुमान महापुर जन में द्वारा चासी आठ से तक हम का सुनारो बालक को संकट प्रांते सतान मानव लाइक बेद सेंस में तब कितना से बारो आसिम हाथ दे तब सिंह प्राण बारो कांस कल मगर पुलिस में चले देख रोम नाम संतम डाल डाल दे लसे अदल गोर बचते राम रंग जग सूर
कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरमति छल भारे। समाराव गुर महेश्वर मंत्रे, भरत भगति सबके मति जंत्रे। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बर नति कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सब जाते हुए सिखाते हुए ये से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति और नम्रता और विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोक भरत भगति लवलेसो, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसो। महिमा तास कहे कि तुलसी, भगति सुभाए सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लोलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो उठे। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कहीं न सकति गुण रचे अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी को महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मान कर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत ही है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्ध की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। वह कुंठित हो उठी। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भरत विमल जसु विमल बुद्धि, विधो सुमति चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, कवि के सुबुद्धि चकोरी है, जो के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुम तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभते ही सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दिशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरेन धीर नय नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लक समय समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर भोले बचन बान सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म दुनीना, लोक वेद विदे प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, प्रणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी के धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तान। गुरु समाज लघु बंधु गुने, कुसमय किम कहे जान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे तात कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु की रति प्रीति। समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल के रीति को, सत्य प्रतीक पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा।
तुमको सबको कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यप मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथा मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हमें सहित सब बहुत खुआरो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अठो दिनेशो, जग के कहो न हो कलेशो। तस उत्पात तात विद कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लेना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राज काज सब लाजपति, धर्म धन निधन धाम। गुरु प्रभाव पाले सबई, भले होई परिणाम। राज्य का सबका कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन धर घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बने गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी निदेशो, सकल धर्म धरनी धर शेषो। गुरु जी का प्रसाद ही धर्म में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु कराम हो मोहो, तात तरन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय सद्गतिमय और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सपई मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात नानुचित मोरा। होई कुठाए को सुबंध सुहाए, और हास्त असिन्यु के घाए। तुमको केवल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वृद्ध के समान आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो सोहि होय। तुलसी प्रीत की रीति सुने, सुख बिसराह सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमी जनुमानी सानी। विशितल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकलते हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। उसको सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरतई भयो परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरे, बोले पानी पंकन हो जोरे। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहो लाहो जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और मैं जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई,
अवधि पार पावो जही से। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा उसी का मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक करूंगा। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवध का पार पा सकूं, अवध को बिता सकूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आन्यो सब तीरथ सलेलो तहि कह काह लजाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। इसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सबे सकोच जात कहे नाही। कहो तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाए। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चित्रकूट सुचि थलंदी रथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभुपद अंकित अवनि विशेषी, आयस होय तावों देखी। आज्ञा तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन पक्षी, तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख कर आऊं। अवश्य अत्रियाय सब सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। पुण्य प्रसाद बनो मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचार करो। हे भाई, अत्र मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आय सुदेही, राख्यों तीरथ जल थल तेहि। सुने प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल बिंद मुनित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी ने जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरि फूल। सब सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय भर राम गुसाई, कहत देव हर्षित बरि आए। मुनि मिथिलेश सभा सब काहो, भरत वचन सुनि भयो छाओ। भरत जी धन्य, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए हे देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में किसी को बड़ा उत्साह नहीं हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहो, पुलक प्रशंसत राव विदेहो। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र के गुण समूह की तथा प्रेम के विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ही हर्ष विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध हो गए और अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। और श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो गया। राम मात दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री रामचंद्र की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं, कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहूं तब भरत सन, शैल समीप सुकोप। राखी तीर्थ तोय तह, पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजे आप अत्रि मुनि साधो, सहित गए जह कोप अगाधो। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अति अस भाषा।
तात अनाद सेध तले हो, लोप्यों काल विदित नहीं के हो। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया तथा अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने सरस स्थल देखा, कीन सुजल हित कोप विशेषा, विधिवश भयो में उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। तब ब्रज के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कोप के प्रभाव से सुगम हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, भरत कोप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम स्नेम निमज्जते प्राणी, होई है विमल कर्म मन बाणी। अब इसको लोग भरत कोप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कोप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत सुनायो रघुबर तीर्थ पुण्य प्रभाव। कोप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्य जी थे, उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कात धर्म इतिहास सप्रीति, भयों भोर निशिसो सुख बीती, नित्य निभाए भरत दऊ भाई, राम अत्रि गुरी आए सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी आते जी अवरूर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बने अटन पयादे, कोमल चरण चल दे बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साथ से श्री रामचंद्र के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, महिमांजल मृदु मारग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिटप फूल फली तनु मृदुताही, मृग बिलो के खगे बोल सुबानी, सेवक सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तरण अपनी कोमल वाणी मृग को देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ से सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहो यह न होई बड़ी बात। सुलभ से सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहान, राम प्राण प्रिय भरत कहो यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लकी सुनी मुनि सखु चाही, पुण्य जलाश्रय भूमि अभागा, खग मृग तरु तन केरी बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंडली आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, भोजत भरत देव सब देखी, सुनि मन मुदित कहाँ ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर और विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी से पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिनामा, कतहु बेटे मुनि आए सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और मनोरथ स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा,
फिर गए दिन पहर पढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। जो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों करणों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन महान, कहत सुनत हरि हर सुजसु गयऊ दिवस भयसान। भरत ने 5 दिन में तब सब तीर्थ स्थान के दर्शन कर लिया। भगवान विष्णु महेंद्र सुंदर यश कहते कहते सुंदर यह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाए सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तिरहुत राजो। बल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सब चाही। अगले 6ठे दिन सबने स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण जी, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। वह मन में जाकर भी कृपाल श्री रामचंद्र जी कहने में सब चाह रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अमन बिलोकी। शील सराय सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को और देखा, किंतु फिर सब जाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान सकोची स्वामी कहाँ नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरे धरण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लाग सहु सब ही संतापु, बहुत भांत दुख आपू। अब गुसाई मोहि देव रचाई, से मोह अवधि भर जाए। मेरे लिए सब लोग ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध पर 14 वर्ष का अवध का सेवन करूं। जही उपाय पुनि पाए जनु, देखें दीन दयाल। सोच सिख दे ये अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करके, हे कौशलाधीश, हे कृपाल, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। रावर बदि बल बहु दुख दाहु, प्रभु बिनु पादि परम पद लाहु। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंब और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की। प्रांत पाल पाल ही सब काहो, देव दुहु दिसी और निबाहो। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रांतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुह मिलिकीन ठीठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर है भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीक बना दिया है। यह बड़ दोष दूर करि स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभा ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंद के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरस, बोले राम प्रवीण। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की, चिंता गुरु ही न पै घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारे मेरे परिवार घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं,
तो हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषारतु स्वार्थ सुजस धर्म परमारतु। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथ स्वार्थ सुजस धर्म परमारतु। पितु आयस पाले दो भाई लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भलाई है। गुरु पित मात स्वामी सिख पाले चले हो मुकुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई पाल हूँ अवधि अवधि भरे जाए। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने में कुमार भी चलने से मेरे गड्ढे में नहीं पड़ता। और ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवध पर उसका पालन कीजिए। देश कोस परिजन परिवारो गुरुपद रजहि लाग छर भारो। तुम मुनि मात सचिव सिख माने पाल हो पुह में प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आज सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक पाले पोसे सकल अन्न तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र ने कहा है मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाते पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसो इतन होई जिमि मन मनोरथ गोई। बंद प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन साथी। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो सकल स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु करि कृपा पावनी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत का शील और प्रेम उधर गुरुजन पंक्ति और समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ संकोच तथा स्नेह के बेशेष बसीभूत हो गए। अचार भरत जी के प्रेम बस उन्होंने पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनो जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन से वासुधर्म के। भरत मुद्दे अवलंबन लहेते असुख जस श्री राम रहेते। रकुल के लिए दो किवाड़ हैं कुशल धर्म कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं और सेवा रूपी से धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है। मांग्यो विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को स्वरूपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भईनी की अवरी आज समझीवन जे के। नतर लखन से राम वियोगा हारे मरत सब लोग क्रोगा। यह कुचाल सबके लिए हितकर हो गई। अवर की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा अवरे सुधारी विबुध धारी भय गुणद गुहारी। बेकट भुजवरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कही न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लौटने आई थी वह गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमगे अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा।
बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पाया। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी के भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदस्य नेत्रों से प्रेमासुओं का जल बहने लगा। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे जनक कनक से। जय बिरंज निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जगत में कमल के पत्ते की तरह ही है पैदा हुए, त्यों बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूपे अपार। भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर बैराग को विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़े खोरी। परंत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जान ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति गठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रस अकत सुबानी, समो स्नेह सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, मुनि रिपु दमन हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय के उनके प्रेम को स्मरण करके सुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्रीनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाए। सुनि दारुण दुख दु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। लगे चलन के साजन साजा। सेवक मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदों में बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सब बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई बेटी प्रणाम करी, सिर धरि सी पद धोर। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरण कमलों की धोर को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मोल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम से चले। सानुज राम न पहि सिर नाई, कीने बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की। और हे देव, दया बस आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारी दे असीसा, केन धीर धरे गमन महेशा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विद्या किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने गुरु मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाए। कौशिक बाम देव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट गए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभाचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु बंद बने रे, सब सन्मान कृपा से निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र ने यथायोग्य विनय ओम प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भरत मातु पद बंदे प्रभु, सुचि सने मिली भेंट। विदा किए सचिपाल की, सकुल सोच सब मेट।
भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे बिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, कर प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास नहीं होता है। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रहे सिए दो प्रीत समाई, रघुपति प्रदु पटुपाल की मंगाई, कई प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनके शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति को समाई बहुत देर तक निमग्न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आशीर्वाद देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हेले मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाए, साजी बाजी गज वाहन नाना, व्रत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया और भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े और हाथी अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। हृदय राम सी लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता, बसे बाज गज पशु ही हारे, चले जाए पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय से में हारे हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु ती पद बंदित, प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए पर निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी आए। विदा कीन सन्मान निषादो, चलो हृदय बड़े बिरह विषादो, कोल किरात बिल बन छारे, फेरे फिरे जोहारे जोहारे। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र ने कोल किरात और भेल आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर लौटे। प्रभु श्री लखन बैठ बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत सने सुबाए सुबाने, प्रियानुदसन कहत बखाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी होकर भरत जी के स्नेह से स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तही अवसर खग मृग जल जीना, चित्रकूट चर्या चरे मलेना। श्री रामचंद्र ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जल जीव उदास होकर गए। विभुत बिलोक दशा रघुबर की, बरस सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही और प्रभु श्री रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर,
भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण किए करके शोभित हो रहे हो। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलो राम बिरहे सब साज बिहालो। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलो राम बिरहे सब साज बियालो। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाहे। मुनि ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेवल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते ही सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ शोभा स्वरूप भोजन गयऊ। उतर देव सरी दूसरे बासु राम सका सब कीन सुपासो। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार संगवेरपुर में हुआ। वही राम सका निषाद राम ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारे राज काज सब साज संवारे। फिर फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सच्यो गुर भरतहि राजो। तेरे होते चले साज सब साजो। नगर नारे नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। तब मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तुरहुत को चले गए। नगर के श्रेष्ठपुर गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी के राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे और वे भूषण और भोग सुख को छोड़कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधु निज निज काज पाए सिख ओधे। सुन सिख दीन बोली लघु भाई सौंप सकल मात सेवकाई। भरत जी मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया और वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दिया और सब माताओं को सेवा को उनकी सौंप दी। भूसुर बोले भरत कर जोरे करे प्रणाम भय विनय नियोरे। ऊंच नीच कार जुबल बोचो आयस देव न करब संकोचो। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बलाए समाधान करि सुबस बसाए। सानुज के गुर गए बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को और नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाया, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले आयस होय तल हो मसलेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समु जब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग हो यही सोए। आज्ञा तो है नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी बोल के शरीर हो प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम तो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे कहीं वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाई असीस बड़ी गण के बोल दिन सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपार। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्न पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मात गुरु पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव कर परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता को सिल्ला गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जोड़ सिर मुनिपट डहारी मही खनी कुश साथ दी समारे। असन बसन वासन व्रत नेमा कर कठिन धर्म सुप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुशी के आसन बिछाई और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे।
भूषण बसन भोग सुख भूरे मन तन बचन तजे तिन तोरे अवध राज सुर राज निश्याई दशरथ धनु सुनी शरद लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तन तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर जी भी लजा जाते थे, ते पुर बसत भरत बिनु लागा चंचरी जिमि चंपक बागा रमा विलास राम अनुरागी सजत तमत जिमि जन बड़े भागी। उसी अयोध्यापुर में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोगेश्वर त्याग रोप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल का न पीने का टेक से चातक की ओर निर्छीर विवेक की विभूति से हंस की सराहना होती है। देह दिनौ दिल दो बरि होई घटई तेज बल मुख छवि सोई नित नौ राम प्रेम पल पीना बढ़त धर्म दलो मन न मलीना। भरत जी के शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है, बल और मुख छवि मुख की कांति शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता है अर्थात प्रसन्न होता है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलो निकटत शरद प्रकाशे बिलसत बेत से बनज विकासे समदम संयम नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा।